भारतीय प्रधानमंत्री भारत से ताशकंद जाते हैं और वहां पे ताशकंद एकॉर्ड साइन करते हैं और साइन करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का रीजन बताया जाता है दिल का दौरा। क्या सच में उनको दिल का दौरा पड़ा था या इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया था? इसमें कौन शामिल था अभी तक नहीं पता। इसमें CIA शामिल था, KGB शामिल था या फिर इंडियन पॉलिटिशियन शामिल थे। अभी तक कभी पता ही नहीं लगा अभी तक हमें इसके बारे में कि उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि उनकी मौत का रीजन क्या था। इसके 5 रीजन माने जाते हैं या अंगुली उठाई जाती है सभी पे जो शामिल थे। उसमें KGB आ गया, CIA आ गया एंड इंडियन पॉलिटिशियन पे भी अंगुली उठाई जाती है, क्योंकि इसके बारे में या इनकी फाइल्स कभी भी दिखाई ही नहीं गई। RTI में गया बट कभी भी दिखाया नहीं गया इनकी फाइल। और भारत में इन्होंने रहकर सिर्फ 19 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे थे और इन्होंने ऐसे काम करे जो शायद किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करा अभी तक। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इसी नारे ने भारतीयों में एक ऐसा जोश भरा कि हमने पाकिस्तान को घुटने टिका दिए और पाकिस्तान 1965 की जंग हार गया। हम लाहौर तक घुस चुके थे और इसके बाद ही हमारे प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं और ताशकंद एकॉर्ड साइन करते हैं और उसके जस्ट बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसका रीजन अभी तक नहीं पता। बताया जाता है उनको दिल का दौरा पड़ा था, बट सच में दिल का दौरा पड़ा था या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था। डेट थी 11 जनवरी 1966। भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं ताशकंद, वहां पे साइन करते हैं 10 जनवरी 1966 को और 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका सिर्फ डेड बॉडी भारत में आता है। स्वागत है दोस्तों आपका AGL में। माय नेम इज सौरभ पांडे और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की सच में उनको दिल का दौरा पड़ा था या उनकी हत्या हुई थी। चलो फिर अगर आप देखोगे, अगर आपको पहला शक जाता है तो पहला शक हमें बनता है कि उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट हमें दिखाई क्यों नहीं गई। उनकी वाइफ ललिता शास्त्री ने ऐसा बताया था कि जब उनकी बॉडी आई तो उनकी बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ गई थी और उनके शरीर पे कुछ ऐसे निशान थे जिसका एक संकेत मिलता है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ था, बट हमें रिपोर्ट बताई नहीं गई या दिखाई नहीं गई। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाहते। इसमें CIA का बहुत बड़ा हाथ था। आपको मैं आगे बताऊंगा क्या रीजन था, CIA ने ऐसा क्यों करा या KGB का क्या रोल था या फिर इसमें इंडियन पॉलिटिशियंस कहां से कहां तक शामिल। सेकेंड क्लू हमें मिलता है कि जो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, डॉक्टर चुग, उन्होंने कहा था कि उनको ऐसी कोई बीमारी थी नहीं जिसके कारण उनकी मौत हो जाए। डॉक्टर चुग का कहना था कि उनको मतलब कि सीरियस बीमारी तो थी नहीं, फिर भी उनकी मौत हो गई और इवन उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करा गया और उनके बॉडी पे कुछ ऐसे निशान मिले थे जिससे ऐसा माना जाता है कि उनका पोस्टमार्टम हुआ था। फिर भी ऐसा उनकी रिपोर्ट हमें दिखाई नहीं गई, ना इंडियन गवर्नमेंट को दिखाई गई और ना उनके पर्सनल डॉक्टर को दिखाई गई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक शक बनता है कि उन्हें जहर दिया गया था, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी, ब्लू हो चुकी थी और जहर जब मिलता है तभी ब्लू पड़ता है बॉडी। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है तो उस समय वहां पे 2 गवाह मौजूद थे। एक थे डॉक्टर चुग और सेकंड थे रामनाथ। जब डॉक्टर चुग 1970 में पार्लियामेंट के सामने गवाह देने जाते हैं तो उनकी एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि जब वो गवाह देने जा रहे हैं तभी उनका एक्सीडेंट होना, तो कहीं ना कहीं ये साजिश दिखाया जाता है। और दूसरे थे हमारे रामनाथ, जो कि उनके एक शेफ थे या खाना बनाने वाले थे, उनके लिए खाना बनाते थे। और वो भी ऐसा उन्होंने कहा था जब वो अपने परिवार से मिलने गए, उनके परिवार से, शास्त्री जी के परिवार से, तो उन्होंने कहा था कि अम्मा मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है और ये बोझ मैं आज उतार दूंगा, सब बता दूंगा, मेरे दिल पे जो बोझ है वो उतर जाएगा। बट उनके भी कार एक्सीडेंट में एक्सीडेंट होता है उनका और उनके पैर काटने पड़ते हैं और उनकी अरदास चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये 2 एक्सीडेंट ऐसा बताता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश रचा गया था, बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसके कारण ये राज निकल ना जाए, तभी इनके एक्सीडेंट हुए थे। और ये दोनों एक्सीडेंट यही दिखाते हैं, इसी समय एक्सीडेंट होना, जब वो गवाह देने जा रहे हैं या फिर बताने जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट होना कहीं ना कहीं बताया जाता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश रचा। इस षड्यंत्र में CIA एजेंट का बहुत बड़ा हाथ था,
क्योंकि कुछ समय बाद एक इंटरव्यू हुआ था, रॉबर्ट क्रॉली ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में बताया गया था कि जो होमी जहांगीर बाबा तथा लाल बहादुर शास्त्री की जो मौत हुई है, जो मिस्ट्री है, दोनों की मिस्ट्री है, जो होमी जहांगीर बाबा उनकी भी मिस्ट्री है। अगर आप लोग इस पे वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और लाल बहादुर शास्त्री पे आपको मिल ही रही है। इस इंटरव्यू में बताया गया था कि जो मौत हुई है इसके पीछे सीआईए का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था और ये सीआईए या अमेरिका के लिए बहुत एक चैलेंज था, इवन सोवियत यूनियन के लिए भी एक चैलेंज था। इसीलिए जो हमारे पिता थे, न्यूक्लियर के फादर थे, उनको मौत की घाट उतार दिया गया या उन्हें एक षड्यंत्र द्वारा मार दिया गया। उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री को भी मारा गया था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने हरी झंडी दिखा दी थी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, इसीलिए इसके पीछे षड्यंत्र रचा गया। कुछ समय बाद आरटीआई में गुहार लगाई गई। अनुज धर ने गुहार लगाई कि हमें जो लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई है उसकी रिपोर्ट चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है हमें जानना है। बट आरटीआई से रिप्लाई आया कि अगर हम रिपोर्ट दिखाते हैं सभी को या पब्लिक करते हैं तो इसमें संबंधों पे असर पड़ेगा, जो विदेश से संबंध होते हैं, फॉरेन रिलेशन होते हैं, उस पर असर पड़ेगा। पता नहीं ऐसा क्या रिपोर्ट था जिसके कारण विदेशी संबंध हमारे खराब हो जाते, ऐसा बताया गया उनके द्वारा। कहीं ना कहीं ये सारे क्लू बताते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो कि आज तक छुपा हुआ है, आज तक किसी को भी नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।